हरे कृष्णा। आइए दोस्तों, अक्सर लोग बोलते हैं कि हमें नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, नॉनवेज खाना बुरा होता है। तो आइए हम वो 5 कारण समझते हैं जिससे समझ में आएगा कि हमें नॉनवेज क्यों नहीं खाना चाहिए। तो सबसे पहला कारण है श्रेणी या कैटेगरी। गीता के अनुसार भोजन 3 प्रकार के होते हैं, एक सत्वगुण, एक रजोगुण और एक तमोगुण। तो सत्वगुण के जो आहार होते हैं जैसे कि दूध हो गया, दही हो गया, मिठाइयाँ हो गई, शाक सब्जियाँ हो गई, हरी सब्जियाँ हो गई, फल हो गए, दाल हो गए और आपके चावल, गेहूँ इत्यादि चीज़ें जो हैं सत्वगुण में आती हैं। तो एक व्यक्ति को सत्वगुण की चीज़ें लेनी चाहिए। तो गीता बताती है आयु सत्व बला रोग्य सुखा प्रीति विवर्धना। तो जो सत्वगुण के जो चीज़ें हैं वो आपकी आयु को बढ़ाते हैं, आपके दिमाग को शांत करते हैं और आपको निरोगी बनाते हैं। इसलिए हमें सत्वगुण के आहार लेने चाहिए। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ फूड जो आते हैं वो है रजोगुण के। तो रजोगुण के फूड हो गए जैसे ज़्यादा तीखा खाना, ज़्यादा खट्टा खाना, ज़्यादा मीठा खाना, ज़्यादा चीनी जोड़ देना, ज़्यादा नमक डाल देना, नमकीन डाल देना। तो उस तरह के जो पदार्थ जो चटपटे होते हैं वो रजोगुण में आते हैं। तो गीता में उसका श्लोक आता है वो है कट्व अमल लवणात्म उष्णा तीक्ष रूक्ष विदाहीना आहार राजशस्टा दुख शोकामया प्रदाह। तो जो रजोगुण के जो पदार्थ हैं वो एक व्यक्ति में दुख की उत्पत्ति करते हैं, एक शोक की उत्पत्ति करते हैं और मन जो है बड़ा विचलित रहता है। और सबसे बड़ी बात जो है काम और क्रोध। अक्सर लोग बोलते हैं कि अरे हमें बड़ा क्रोध आ रहा है क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा मिर्ची खाई होगी तो आपके दिमाग में क्रोध चला गया होगा। तो जिस तरह का आप आहार लेंगे वैसा आपका व्यवहार हो जाएगा। बोलते हैं जैसा अन्न वैसा मन। जो आप पेट में खा रहे हैं वैसा आपका दिमाग में आएगा। मतलब पेट और मन का लिंक है, बेली एंड माइंड का कनेक्शन है। तो आप जो ले रहे हैं वो आपके मन में आएगा और वही आपका व्यवहार होगा, वही आपका आचरण होगा। इसलिए हमें अपना फूड को बड़ा सेलेक्ट करके खाना चाहिए। तो जो रजोगुण के पदार्थ हैं वो हमारे माइंड को एजिटेट करते हैं। और जो तीसरी तरह की कैटेगरी है वो तमोगुण, जैसे कि कुछ सड़े हुए पदार्थ या फिर कुछ मांसाहार ले लिया आपने, या फिर आप समझें कि अंडे ले लिया आपने, या फिर शराब जो है सड़ी हुई चीज़ों से बनती है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो तमोगुण में आती है। तो ये सब चीज़ें जो हमें आलस्य और निद्रा और तमोगुण की वृद्धि करती है या फिर हमारे अंदर आक्रामकता लाती है। जैसे बहुत सारे जो कौम के लोग हैं जो शराब पीते हैं या फिर मांसाहार करते हैं तो वो घरों में लड़ाइयाँ हो जाती है शराब पीने से, क्योंकि वो एक आक्रामक हो जाते हैं। तो लोगों में आक्रामकता कहाँ से आ रही है? उनके फूड से। तो जो शराब पी रहे हैं या फिर जो आपके नॉनवेज खा रहे हैं, मुर्गा खा रहे हैं या मछली खा रहे हैं, तो उनमें एक वायलेंस आ जाएगी, उनमें एक आक्रामकता आ जाएगी। तो इसलिए हमें इस तरह के फूडों को अवॉइड करना चाहिए। तो इसलिए हमें ये फर्स्ट पॉइंट हो गया कि इसलिए हमें नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो तमोगुण की कैटेगरी में आता है और वो हमें हमारी चेतना को नुकसान करेगा और हम में एक आक्रामकता आएगी, हमें आलस्य आएगा, हमें निद्रा आएगी। इसलिए हमें तमोगुण के पदार्थों को नहीं लेना चाहिए। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ भी कहते हैं कि अपने पेट को आप कब्रिस्तान ना बनाएं, क्योंकि अगर आप अपने पेट में कुछ हड्डियां डाल रहे हैं, कुछ मांस डाल रहे हैं, तो कब्रिस्तान में क्या होता है? मांस, और उन्हीं को जलाया जाता है। उसी तरह से हम अपने पेट को भी हमें कब्रिस्तान नहीं बनाना चाहिए, इसलिए हमें मांसाहार नहीं लेना चाहिए। जो एक और कारण है जिससे हम समझ सकते हैं कि मांसाहार नहीं लेना चाहिए वो है शरीर का जो स्ट्रक्चर है। जो जानवर मांस खाते हैं और जो इंसान हैं, दोनों का शरीर का जो स्ट्रक्चर है, जो बॉडीली स्ट्रक्चर है, वो दोनों का अलग अलग है। हमने सुना भी होगा कि जो शेर है कभी घास नहीं खाता और जो घोड़ा है कभी मांस नहीं खाता। तो ये बात सत्य है, क्योंकि दोनों की डिज़ाइन अलग है। जो शेर है कभी भी आपको घास खाता हुआ नहीं दिखेगा और जो घोड़ा है वो कभी मांस नहीं खाएगा, क्योंकि दोनों का बॉडी का स्ट्रक्चर जो है अलग है। उसमें एक कारण समझ सकते हैं इंटेस्टाइन। दोनों की इंटेस्टाइन अलग होती है। जो मानव की जो इंटेस्टाइन होती है वो शरीर के आकार से 10 से 12 गुना बड़ी होती है, और जो जानवर होते हैं जो मांसाहार खाते हैं, कार्निवोरस एनिमल होते हैं, उनकी आंतें जो है 3 से 4 गुना बड़ी रहती है।
और अगर मांस को डाइजेस्ट करना है तो उसको अब जल्दी निकालना पड़ेगा, क्योंकि मांस जो है जल्दी सड़ता है। अगर पेट में ज़्यादा रुक गया तो आपका पेट सड़ जाएगा और आप में कई तरह की बीमारियां प्रकट हो जाएंगी। तो इसलिए आपको जल्दी निकालना चाहिए मांसाहार को। पर आपके अगर आंत लंबी है तो जो शाकाहारी लोग होते हैं या फिर जो इंसान होते हैं उनमें आंत लंबी होती है, तो उसको मांस में निकलने में जो है बड़ा टाइम लगता है। तो इसलिए आपको मांस नहीं लेना चाहिए, नहीं तो आपके पेट में सड़ जाएगा और आपको बहुत सारी बीमारी हो जाएंगी, पेट की, इंडाइजेशन की, फिशर्स है, फिस्टूला है, और बताते हैं कि उनसे कैंसर भी होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है। अगर आप मीट खाते हैं तो बहुत सारे प्रोटीन ज़्यादा होता है और बहुत ज़्यादा कैंसरस ग्रोथ होती है, सेल्स की ग्रोथ होती है। तो ये भी एक कारण है कि ये कैंसर का ज़्यादा कारण बनता है। रिसर्च बताती है कि 2 गुना ज़्यादा एक व्यक्ति में कैंसर के ज़्यादा होने के चांसेस हैं अगर वो मांसाहार लेता है। तो ये एक तरीका है। और इसके अलावा मांसाहारी जानवर जो होते हैं उनके दांतों का स्ट्रक्चर जो होता है कैनाइन टीथ्स होते हैं, उनके लंबे लंबे टीथ होते हैं, जबकि इंसान के जो टीथ हैं वो थोड़े से कैनाइन होते हैं पर छोटे छोटे होते हैं, और ज़्यादा टीथ जो हैं वो मोलर होते हैं, सीधे टाइप के होते हैं। तो दोनों का जो टीथ का स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है, और इंसान को मांस नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसके दांत उसके अनुरूप नहीं बने हैं। और जो एसिड फॉर्मेशन की बात हम करें तो जो नॉनवेज जो जानवर खाते हैं तो उनका एसिड फॉर्मेशन जल्दी होता है पेट में, इसके कारण वो फूड को डाइजेस्ट कर सकते हैं नॉनवेज को। पर इंसान के अंदर वो एसिड फॉर्मेशन नहीं होता है इतना ज़्यादा, इसलिए उसको डाइजेस्ट करने में दिक्कत आएगी। तो कहने की बात है कि इंसान और जानवर का जो शरीर का प्रकृति है, बनावट है, वो अलग अलग है। तो नॉनवेज जो है हमारा फूड नहीं है। और जैसे कि हम जानवरों के बारे में देखते हैं कि पानी पीने का तरीका उनका अलग होता है। जैसे वो ऐसे मुंह से पानी पी लेंगे, हम लोग गल्प करके पानी पिएंगे, वो लोग सीधा लैप करके पानी पी लेंगे। तो इस तरह से वो भी एक फ़र्क है। या फिर हम सांस लेने का तरीका बताएं तो जनरली जानवर जो है वो जीभ से सांस लेते हैं, और हमने जीभ से बाहर निकालते हुए सांस करते हुए देखा होगा, और वो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। जबकि इंसान है उसके अंदर जो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने का तरीका वो है पोर्स के थ्रू, पसीने के थ्रू। तो दोनों का स्ट्रक्चर बहुत अलग है। एक और कारण है कि जिस कारण हमें नॉनवेज नहीं लेना चाहिए वो है भुखमरी। बताते हैं एक रिसर्च के अकॉर्डिंग कि अगर कोई एक व्यक्ति 1 किलो मीट खाता है तो इसके लिए करीब 10 किलो वेज लगेगा, 10 किलो अनाज लगेगा। मतलब 1 किलो नॉनवेज बनाने के लिए वो 10 किलो वेज के बराबर उसका वेट हो जाएगा। मतलब उससे 10 लोग शाकाहारी लोग भोजन कर सकते हैं, 10 लोगों की भूख मिट सकती है जितना अगर एक आदमी मांस खाएगा। तो अगर हमें इस समाज की, इस पूरे विश्व की अगर भुखमरी हटानी है तो सबको शाकाहारी डाइट पे आ जाना चाहिए, जिससे भुखमरी हमारी कम हो सके। कुछ प्रश्न उठेंगे कि अच्छा ठीक है नॉनवेज नहीं खाना, पर पेड़ों में भी तो जान होती है, पेड़ों में भी तो दर्द होता है। हाँ, ये बात भी सही है कि पेड़ों में दर्द होता है। तो जेसी बोस जी ने एक एक्सपेरिमेंट किया था 20th सेंचुरी में कि पेड़ों के अंदर भी एक अलग तरह की लाइफ होती है। पेड़ अगर मान लो कोई संगीत गा रहा है तो उसके प्रति अट्रैक्ट होते हैं, अगर कोई मारने आ रहा है तो पेड़ थोड़ा डर जाते हैं। तो पेड़ों का भी अंदर लाइव्स होती है। पर आप देखेंगे कि अगर हम पेड़ों को काटते हैं, क्या उनके अंदर कोई तड़पन होती है? क्या उनके अंदर कोई खून आता है? अगर हम मछली को काटेंगे वो तड़पेगी, उसमें खून आएगा। जबकि हम एप्पल को काटेंगे, मैंगो को काटेंगे, क्या उसमें कोई तड़पन होगी? नहीं होगी। तो दोनों को हम बराबर नहीं मान सकते। और फिर हमारे गुरुदेव श्रील प्रभुपाद जी बताते भी हैं कि हमें ना तो वेजिटेरियन बनना है ना नॉन वेजिटेरियन बनना है, हमें कृष्णेरियन बनना है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गीता में बोलते हैं यज्ञा शिष्टो सनो संते मुच्यंते सर्वकल विषयी। अगर आप अपनी इंजॉयमेंट के लिए खा रहे हैं, अपने भोग के लिए खा रहे हैं, तो आप कर्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं, आपके अंदर पाप प्रकट होगा। तो इसलिए अगर आप शाकाहार भी खा रहे हैं तो उसमें बेस्ट ये रहेगा कि आप ठाकुर जी को भोग लगा के ही प्रसाद खाएंगे, तो उसके अंदर से सारे के सारे पाप जो हैं वो कट जाएंगे। एक और कारण समझते हैं कि हमें मांस क्यों नहीं खाना चाहिए। बोलते हैं कि जीवन में बचाने वाला ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है मारने वाले से। तो क्या हम अपनी जीभ के स्वाद के लिए, अपनी जीभ की लालच के लिए, क्या अपने कोई स्वास्थ्य वर्धन के लिए हम किसी को मार सकते हैं? आज अगर कोई किसी को मार सकता है तो क्या वो कल अपने बाप को भी मार सकता है? क्या अपने वो बेटे को भी मार सकता है? क्या अपनी माँ को भी मार सकता है? क्या अगर आपको कोई उंगली काटे और उसमें मसाला डाल के रगड़े और उंगली काट दे तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, आपको बड़ा दर्द होगा। उसी तरह से कसाई घरों में मुर्गियां झटपटा रही हैं और उनको इतना दर्द हो रहा है, उनको हम इतना परेशान कर रहे हैं, उनके प्रति हम वायलेंस कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनकी जो बद्दुआ हैं, उनकी जो एक आवाज़ आएगी उनके अंदर से, वो आपके अंदर पाप क्रिएट करेगी। अगर हम किसी को
जीवन भी नहीं दे सकते तो हम उसको मार भी नहीं सकते। क्या हम मरी हुई मुर्गी को जीवित कर सकते हैं? तो ये कहाँ का न्याय है कि हम किसी को मार सकते हैं अपने जीभ के लिए, अपने स्वाद के लिए? तो कल कोई हो सकता है आपके घर वालों को ही मार दे, कोई बहुत बलशाली है और वो आपके घर वालों को मार दे। ऐसी तो दादागिरी हुई इंसान की कि वो लोगों को मारना चाह रहे हैं। तो ये बात जो है एक हिंसात्मक प्रवृत्ति है कि हम अपने से कमज़ोरों को मार रहे हैं। अगर कोई कमज़ोर है, अगर आपका कोई भाई कमज़ोर है, भाई अगर छोटा है, तो क्या आप उसको मार सकते हैं इस बात के लिए कि वो छोटा है या कमज़ोर है? तो ये बिल्कुल भी न्यायपूर्ण बात नहीं है। तो हमें ये समझना चाहिए कि अगर कोई मांस खा रहा है तो वो एक हत्यारा है, वो एक मर्डरर है, उसको तो सज़ा होनी चाहिए। जैसे बोलते हैं ना, दफ़ा 302 सजाए मौत होनी चाहिए, क्योंकि वो उसने मर्डर किया है, उसने बेजुबान लोगों को मारा है। तो इसके लिए तो एक लॉ होना चाहिए, सरकार को लॉ बनाना चाहिए जिससे कि जो लोग मार रहे हैं लोगों को, बेजुबान लोगों को, एक पनिशमेंट मिलना चाहिए, एक बड़ी सीवियर पनिशमेंट मिलनी चाहिए कि कैसे मार दिया निरपराध। क्योंकि जितने भी दुनिया में अगर कोई भी चीज़ आ रही है, कोई भी सुनामी आ रही है या अर्थक्वेक आ रहा है, तो इसमें उन बेजुबानों की जो बद्दुआ है वो पूरे सृष्टि को लग रही है। तो आप सबको जो है नॉनवेज खाना बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये नेचर के विपरीत है, ये शरीर के विपरीत है, ये तमोगुण में आता है। तो हमें एक मानवता के नाते, अगर कोई मांसाहार खा रहा है तो वो एक दानव है, वो मानव नहीं है। तो मानव बनने का प्रयास करिए। और शास्त्रों के हिसाब से, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अगर कोई मांस खाता है तो ऐसे व्यक्ति का तो सर धड़ से अलग कर देना चाहिए ऋग्वेद के अनुसार। और मनु संहिता तो ये बोलती है कि अगर कोई मांस काट रहा है, कोई कसाई है, या कोई ऑर्डर कर रहा है कि आप लेके आइए, या कोई बाजार से ला रहा है, या फिर कोई पका रहा है, या फिर कोई खा रहा है, सभी के सभी जो 6 लोग हैं बराबर अपराधी है। कोई बोलेगा मेरे पति को खाना है, मैं तो पका रही हूँ, मैं तो पत्नी हूँ। नहीं, जो पका रहा है और जो खा रहा है, दोनों का अपराध बराबर है। घर में गए, पिताजी आप मांस लेके आ जाओ, भले पिताजी मांस खा नहीं रहे, पर बाजार से अगर वो लेके आ रहे हैं तो उनको भी उतना ही अपराध लगेगा जितना एक वो खा रहा है। तो जो मांस खा रहा है, या जो पका रहा है, या जो बाजार से ला रहा है, जो काट रहा है, सभी के सभी कसाई हैं और सभी के सभी को नरक जाना पड़ेगा। उन सभी को एक भयंकर नरक जाना पड़ेगा, उसका नाम है तप्त सुरमी। वहाँ पे बताते हैं कि एक बड़ी सी कढ़ाई होती है और उस कढ़ाई में आपको भुना जाता है, तला जाता है, आपको ऐसे हिलाया जाएगा। जिस तरह से आपने उनको यातना दी, आपने मुर्गियों को मारा, आपने मछलियों को मारा, आपने जैसे उनको काटा और आपने उनको भुना, वैसे ही आपको एक बड़ी सी कढ़ाई में भुना जाएगा। ये प्रकृति के नियम हैं। तो ये भी एक कारण है, शास्त्र विरोध बात है कि हमें मांस नहीं लेना चाहिए। और शास्त्र तो ये भी बताते हैं कि जितने, अगर आपने किसी गौ की हत्या करी है तो जितने उसके शरीर पर बाल होते हैं उतने जन्मों तक आपको नरक की यातना भोगनी पड़ेगी, क्योंकि एक गाय के शरीर में लाखों छिद्र होते हैं, रोम छिद्र होते हैं, लाखों बाल होते हैं। उतने सालों तक आपको नरक की यातनाएं भोगनी पड़ेंगी। तो आपको अगर अपने पापों से बचना है और अपने अपने जीवन को सार्थक करना है तो हमें सात्विक आहार लेना चाहिए। और उसमें भी बेस्ट है कि आप कृष्ण का प्रसाद लीजिए, जिससे आप सारे पापों से बच पाएंगे और अपने जीवन को भगवान से जोड़ पाएंगे। और इसलिए आगे से कभी भी आप मांस खाने का सोचें तो सोचें कि अगर कहीं आपकी उंगली तो नहीं कट गई, उसका कोई मसाला तो नहीं बना रहा। एक और कारण है कि जो मांस खाते हैं उनमें दयालुता नहीं हो सकती। अगर कोई मांस खा रहा है, कोई किसी को मार के खा रहा है, तो क्या व्यक्ति दयालु हो सकता है? और जब तक कोई व्यक्ति दयालु नहीं है तो वो धर्म का पालन कैसे करेगा? तो सबसे पहले धर्म का एक खंबा है, धर्म का मजबूत पिलर है कि वो दया हो, उसमें दया की भावना हो। जब तक दया की भावना नहीं होगा वो धर्म का पालन क्या करेगा? क्या वो भगवान से संबंध कैसे स्थापित कर पाएगा? तो सबसे पहले एक व्यक्ति में दया होनी चाहिए, और जब तक वो मांसाहार खा रहा है उसमें दया नहीं हो सकती। तो ऐसे व्यक्ति को जो आप कहीं भी देखें तो उनको हत्यारा बोलें, आप उनको पनिशमेंट होनी चाहिए। आप लोग में दया ही नहीं है तो उनके प्रति आप भले वो कितना अच्छा क्रिकेट खेल रहा हो, कितना अच्छा मूवी में एक्टिंग कर रहा हो, पर अगर वो मांस खाता है तो वो एक हत्यारा है। तो आपको उसको बिल्कुल अपने जीवन में आदर्श नहीं बनाना चाहिए। अगर आप चाइना में जाते हैं तो चाइना में आपको दिखेगा कि कुछ लोग मेंढक का अचार बना रहे हैं, कुछ लोग चींटी भी खा लेते हैं,
कुछ लोग कॉकरोच भी खा लेते हैं। जैसे हमारी माताएं जो हैं घर में गूंदे का अचार बनाती, नींबू का अचार बनाती हैं या मिर्ची का अचार बनाती, वैसे लोग मेंढक का अचार बनाते हैं। वो लोग तो बेवकूफ़ हैं, हम उनको क्यों फॉलो करें? वो लोग तो सब लोग नरक जाएंगे। तो ये उनको तो पता ही नहीं कि क्या सही है और क्या गलत है। तो हमें अपने आप को थोड़ा सा सही करना है और अपने आप को सही दिशा देनी है, क्योंकि जैसा आप खाएंगे वैसे आप बन जाएंगे, जैसा आप आहार लेंगे वैसा आपका व्यवहार हो जाएगा। तो शिक्षित होने का मतलब ये नहीं है कि आप जो हैं बड़ी-बड़ी इंग्लिश बोल रहे हैं, बड़ी-बड़ी लैंग्वेज बोल रहे हैं, बड़े-बड़े स्कूल में जा रहे हैं। सबसे पहले विद्या का मतलब है कि आप में दया आनी चाहिए। कैसे आप दूसरों के प्रति आचरण करते हैं, भले ही वो जानवर ही क्यों ना हो, उसके प्रति भी आपको सद्भावना होनी चाहिए। तो वही एक मानव का मतलब है। और अगर आप मांस खा रहे हैं तो आप दानव खिलाएँगे। हरे कृष्णा।